हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी इंडियन एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है से हम बशर सुबह लेकर आ गए हैं इंडियन आर्मी का डाइट। मतलब कैसा इंडियन आर्मी की डाइट होती है, कैसा वो खाना खाते हैं, शानदार किस्म का आज देखेंगे। फैक्ट भाई बताएंगे, बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। और इंडियन आर्मी यार हर हालत में हर तरह से रहती है, मतलब पहाड़ों में, बर्फ में, तो उनको कैसी कैसी जगह पे डाइट दी जाती है। बहुत ज्यादा मजा आएगा। काउंट करते हैं रिटर्न आंसर। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज से कुछ साल पहले ये वीडियो वायरल हुआ था कि ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा रोटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक नहीं। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ, और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। भारत के जवान की इस बात से सब हैरान थे, पर भारतीय जवानों को ऐसा खाना दिए जाने की वजह है अंग्रेज। कैसे? इसका जवाब आपको जल्द मिलेगा, पर उससे पहले ये सोचो कि आप ठंड में क्या क्या उबाल कर पीते हो। पानी, चाय, सूप। पर हमारे जवानों को ठंड में बर्फ के साथ जूस भी उबाल कर पीना पड़ता है। फिर भी जवानों का अनुशासन इतना सख्त है कि वो उफ तक नहीं करते। और यही बात खुद आपको विकी कौशल द्वारा सुनने को मिलेगी। कहते अरे विकी कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी। 26-year-old कैप्टन एंड वो उन्होंने एक स्माइल के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कही। लेकिन आर्मी मतलब अगर आप सिर्फ अनुशासन समझते हैं तो फैक्ट भाई आपको बता दे कि आर्मी जैसी पार्टी तो शायद हम भी नहीं करते। इंडियन आर्मी की दिवाली बोले तो आर्मी का बड़ा खाना, जिसे गहराई से समझने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्मी के जवानों के लिए बड़ा खाना किसी त्योहार से कम नहीं है, पर आर्मी की कई सारी पार्टीज में से बड़ा खाना में ऐसा क्या खास है? तो देखो, ये वो पार्टी है जहाँ आपको गुलाब जामुन, कश्मीरी हलवा, रसमलाई से लेकर पनीर, चिकन, मटन और मच्छी, यानी जिस भी डिश की विश करो आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये इवेंट है ही इतना बड़ा। 2000 जितने सोल्जर्स, उनकी फैमिली और रिटायर्ड ऑफिसर सब एक साथ मिलकर इस इवेंट में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिसर्स की फैमिली के लिए मेला भी होता है। इस इवेंट का हाईलाइट यही है कि सारे ऑफिसर्स एक साथ आए और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आर्मी का मतलब मैं नहीं हम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बॉन्ड को बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य तक अपनी टुकड़ी के साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन सैनिकों का खाना कितना जरूरी है ये तो आप नेपोलियन से सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट कह गए जमाने से एन आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक। इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सालाना 1440 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ आर्मी राशन का इंतजाम करने के लिए किया है, जिसमें सूखे राशन से लेकर फ्रेश राशन, बोले तो फल, सब्जियां, दूध और चिकन, मटन, मच्छी सेना की टुकड़ी को दी जाती है। यस, मांसाहारी भोजन इंडियन डिफेंस के तीनों ही फोर्सेस का जरूरी मील है। पर इंडिया, जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा वेजिटेरियन यानी 42% लोग नॉन वेज नहीं खाते, क्या आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें भी ये चीज खानी पड़ती है? वेल, इसका एक शब्द में जवाब होगा नहीं। आपके पास आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी वेज और नॉन वेज दोनों खाने का ऑप्शन होता है। पर अगर आप मिलिट्री में किसी स्पेशल फोर्स या किसी स्पेशल कोर्स को चुनते हो तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जानवरों का मांस खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल मिशन के दौरान सैनिकों का यही जज्बा उन्हें जिंदा रखता है। लेकिन जब आप मिशन पे नहीं होगे तो आमतौर पे आर्मी में क्या क्या और किस ढंग में खा सकते हो? तो भाई लोग, इसकी शुरुआत सुबह के नाश्ते से करते हैं। सोल्जर्स को सुबह ज्यादा कैलोरीज वाला फूड, जिसमें नॉर्मल नाश्ते के साथ अंडे, आलू के चिप्स और सीजन के मुताबिक फल फ्रूट का इंतजाम होता है। इसके बाद नंबर आता है दोपहर के ब्रेक का, जहां सोल्जर्स को लंच में सीजनल सब्जियां, रोटी और चावल मिलते हैं। उसके साथ वेजिटेरियंस के लिए पनीर की भाजी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन या मटन होता है। एक बार लंच हो गया तो सोल्जर्स अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक एक्सरसाइज या ड्रिल में बिजी हो जाते हैं, तब तक जब तक शाम की चाय की घंटी नहीं बजती। और फिर हर सोल्जर को ग्लास भर के चाय पीने का मौका मिलता है। हालांकि फैक्ट भाई के अकॉर्डिंग शायद सोल्जर्स का फेवरेट मील है डिनर, इसलिए नहीं क्योंकि रात को उन्हें ये सब मिलता है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है रम। रात के खाने के साथ सोल्जर्स को रम दी जाती है, जिसे वो जितना चाय पी सकते हैं और अपनी थकान शिकान मिटा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सोल्जर्स के मुताबिक आप जितनी मर्जी रम पियो, इसका हैंगओवर नहीं होगा। लेकिन ये बात तो हुई किसी एक सोल्जर कैंप की। अब उन सोल्जर्स का क्या जो छोटे छोटे टुकड़ियों में कैंप से दूर सरहद को बचा रहे हैं? वेल, वरी नॉट, क्योंकि हमारे सोल्जर्स को हर वक्त गर्म और बेहतरीन खाना मिले, इसका इंतजाम करते हैं खानसामा। सैनिकों की हर टुकड़ी के मेंबर्स के बीच एक या उससे ज्यादा खानसामा होता है, जिसका सबसे जरूरी काम होता है बाकी सोल्जर्स को 3 टाइम का खाना वक्त पे मिले। और इसके बाद उसकी मेन ड्यूटी होती है अपनी ट्रेनिंग करना, क्योंकि भले ही खानसामा दूसरे सोल्जर्स को खाना खिलाते हो, पर वो खुद भी तो सोल्जर्स ही हैं। और जब मुश्किल वक्त आता है तो उन्हें भी खाना खिलाने वाले हाथों में हथियार उठाना पड़ता है। और सोल्जर्स के पीछे पीछे अगर बैटलफील्ड या किसी रिमोट एरिया में खानसामा नहीं
पहुंच सका तो भी खानसामा का गर्मा गर्म खाना सोल्जर्स तक पहुंचता है और सोल्जर्स के राशन से लेकर उनका खाना पहुंचाने तक की जिम्मेदारी आर्मी सर्विस कॉर्प और आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जहां खाना पहुंचाने वाले जवान अपने जान की बाजी लगाकर अपने साथियों को ट्रक से या छुपे रास्तों से खाना पहुंचाते हैं। और रही बात कि ऐसे सोल्जर्स को खाने में क्या मिलता है, तो इनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का सारा मेन्यू सेम ही होता है। बस इनके केस में टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। जब सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तभी वो खाना खाते हैं। सोल्जर्स की ऐसी कहानी सुन के अपने इंडियन होने पे अगर आपको भी गर्व हो रहा है तो ठहरो, क्योंकि अभी दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान की कहानी बाकी है मेरे दोस्त। सियाचिन पे हमारे जवान सही सलामत रहें, इसके लिए हर दिन हमारी सरकार 6 करोड़ खर्च करती है। जी हाँ, ये वो पर्वतीय इलाका है जहाँ जाने से पहले सोल्जर्स को 5 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहाँ -30 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक का तापमान होता है और जवान के बर्फ में जमकर दम तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है। अब जहाँ इंसान तक जम जाए वहाँ लोग क्या खाते होंगे, वेल ये देखो। पतीला का अंदर में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। ये ईट नहीं, रियल जूस है जिसे हम चिल्ड पीते हैं, पर सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन जवानों को इसे उबाल कर पीना पड़ता है। यही नहीं, सोल्जर्स को पानी पीने के लिए भी बर्फ को उबालना पड़ता है और उसे पीने लायक बनाने के लिए ये उसमें दवाई डालते हैं। रही बात खाने की तो अंडे, आलू, टमाटर और कांदे उन्हें भी दिए जाते हैं, पर उनका भी हाल कुछ ऐसा होता है। ये देख, इसके अलावा उन्हें पूरे 4000 कैलोरीज मिले इतना खाना दिया जाता है, जो आम इंसान की डेली कैलोरीज यानी 2 से 2500 कैलोरीज से डबल है। और इस एनर्जी के लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सियाचिन पे चीता हेलीकॉप्टर महीने में एक बार सोल्जर्स को राशन पहुंचाता है। चीता ही नहीं, इंडिया के बाकी बॉर्डर इलाकों में भी जहां गाड़ियां नहीं जा सकती वहां हेलीकॉप्टर से ही जवानों को राशन पहुंचाया जाता है, जहां से वो उसे खुद या ऊंट जैसे जानवरों का सहारा लेकर अपने बेस पहुंचाते हैं। पर ये सफर और सियाचिन पे सोल्जर्स के 3 महीने की ड्यूटी कितनी मुश्किल है, हम इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब तक अपनी ड्यूटी निभाते निभाते 900 जितने जवान बिना लड़ाई के मुश्किल हालातों के चलते सियाचिन पे शहीद हुए हैं। इसके बावजूद आज भी सियाचिन पे हमारे जवान डट कर खड़े हैं। यानी इस सब से ये तो क्लियर है कि हमारे जवानों को हेल्दी फूड मिल जाता है। अगर आपको फैक्ट भाई की बात पे यकीन नहीं हो तो खुद जवानों से सुन लो। सोमवार को हमारे को मीट मिलता है, नॉन मीट को पनीर मिलता है और उसको फ्रूट मिलता है नॉन मीटर को, और हफ्ते में 3 दिन या कभी 4 दिन भी मिल जाता है हमारे को मीट, और ऐसे पनीर वाले को भी मिलता है। हालांकि ये बात सच है कि इंडियन सोल्जर्स का खाना उनके हायर रैंक ऑफिसर से कम अच्छा होता है, और इसकी कई सारी वजह हैं, जिसमें से एक है अंग्रेज, जिन्होंने शुरुआती दौर में आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच इक्विपमेंट से लेकर कपड़े, फूड, हर चीज में फर्क किया, और आज हमारी आर्मी में ये चीजें मजबूरी में होती है। भारत को अपना हर सैनिक प्यारा है, लेकिन इसके चलते सैनिकों की टुकड़ी और उनके हायर रैंकिंग ऑफिसर्स की टुकड़ी दोनों को एक तराजू में तोलना गलत होगा, क्योंकि जितने मजबूत ऑफिसर्स होंगे उनके जवानों की टुकड़ी उतनी मजबूत होगी, राइट। साथ ही जैसा हमने जाना, सेना को ऑफिसर्स जितना बेहतर नहीं पर अच्छा और हेल्दी खाना ही दिया जाता है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की जो नई पहल इंडियन आर्मी ने की है, उसकी सच्ची कहानी विकी कौशल की उरी में हमने देखी है। पर उस फिल्म के दौरान उन्होंने सच्चे हीरोज को देखा था, जिसका एक किस्सा ऑडियंस से बताते हुए उन्होंने कहा था कि एक रेजिमेंट ने उन्हें खाने पे बुलाकर देर रात तक उनके साथ पार्टी की थी, और जहाँ वो दूसरे दिन सोने वाले थे, उस रेजिमेंट के जवान कुछ घंटों में फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने की सोच रहे थे। जब विकी ने इस पे अफसोस किया तो उन्हें ये जवाब मिला। He said with a smile on his face, कहते अरे विकी कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी। ये बात उन्होंने, एंड ही वाज अ 26-year-old कैप्टन, बड़े गर्व के साथ ये बात की। जवानों का ये जुनून और जज्बा जितना हमें प्राउड फील कराता है, उतना ही बॉलीवुड भी इसका दीवाना है। इसीलिए आने वाले वक्त में आपको कई सोल्जर्स की कहानी देखने को मिलेगी। आपने इनमें से किस रियल हीरो की कहानी सुनी है, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। फैक्ट भाई के लास्ट वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सोल्जर्स को सबसे पहले सैल्यूट है, सैल्यूट है यार, आपने देश के लिए करते हैं। और इंडियन आर्मी सोल्जर्स कैसे कैसे तापमान पे रहते हैं, तपती गर्मी में रहते हैं। ऐसी जगह पे अंडे भाई पत्थर बन गए थे, वो जूस में ईंट बन गया था। ऐसी जगह पे आपके सोल्जर्स रह रहे हैं। मैं कहता हूँ गर्व होना चाहिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और खाना हर उनको अच्छा दिया जाता है, हर तरह का इनको मतलब हर चीज गर्म रहने के लिए, मतलब सेट रहने के लिए हर चीज। नॉन वेज जो खाते हैं उनको मटन, जो कि सबसे महंगा होता है, मटन दिया जाता है, बीच में पनीर दिया जाता है, हर अच्छी चीज दी जाती है। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स बहुत कुछ दिया जाता है। देखो एक ये नहीं, देखो आर्मी का सोल्जर अगर ठीक होगा तो लाजमी बात है प्रोटेक्शन सही करेगा। और 1400 करोड़ रुपया
खाली आर्मी पे लगता है 1450 करोड़ रुपए राशन पर, और जो सियाचिन वगैरह में उधर दिन का 6 करोड़ रुपए लगता है, दिन का 6 करोड़ रुपए सोल्जर्स के खाने वगैरह और रहने सहने पे लगता है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कितने मतलब अच्छे से रखते हैं।